तो दोस्तों मोस्ट अवेटेड मूवी भूल भुलैया 3 का ट्रेलर इस समय ट्रेंडिंग पर है। भूल भुलैया का धमाका हमें सिंघम अगेन के साथ दिवाली पर देखने को मिलेगा। जब से भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आया है तब से उससे जुड़ी काफी ज्यादा बड़ी फैन थ्योरी हमें सुनने को मिल रही है, मगर मैंने भूल भुलैया 3 से जुड़ी कुछ एक्सट्रीम डिटेल्स को एनालाइज किया है और इसकी स्टोरी अपनी पिछली मूवी से कैसे कनेक्ट होती है इस पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भूल भुलैया 3 अपनी पिछली फ्रेंचाइजी के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। कार्तिक यानी रू बाबा जो अब एक फेमस घोस्टबस्टर बन चुका है, उसने रीत यानी कियारा से खुशी खुशी शादी कर ली है। कोलकाता में एक पुरानी हवेली है जो कभी एक शाही राजा की हुआ करती थी, अब राजा के वंशज वहां रहते हैं। तृप्ति का कैरेक्टर उस शाही वंश का हिस्सा है। हालांकि जब वो 20 साल की होती है तो उसे अजीब घटनाओं का एक्सपीरियंस होने लगता है। रात में वो पूरी तरह से बदल जाती है, लेकिन सुबह होते होते वो अपने असली रूप में आ जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और स्थिति अब बिगड़ने लगती है, जिससे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उसका मानना है कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो कार्तिक यानी रू बाबा को झाड़ फूक के लिए बुलाते हैं, जिसके लिए रू बाबा को अच्छी खासी फीस भी दी जाती है। जब रू बाबा आता है तो तृप्ति को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है और उसकी हालत में सुधार होने लगता है। यह महसूस करते हुए रू बाबा उस आत्मा को धोखा देने के लिए ये सब गेम प्लान करता है। रीत के लिए लॉयल होने के कारण रू बाबा यानी रूहान को तृप्ति के साथ इंटीमेट नहीं होना है। इसी वजह से तृप्ति का प्यार रूहान के लिए और भी गहरा हो जाता है। हालांकि चीजें तब और खराब हो जाती है जब छोटे पंडित और बड़े पंडित रू बाबा को यह खबर देकर शॉक करने पहुंचते हैं कि वो बाप बनने वाला है और इसी अनजाने में तृप्ति के सामने उसकी रू बाबा की पूरी पोल खुल जाती है। इस धोखे से तृप्ति भी अपना आपा खो बैठती है। परिवार का एक मेंबर इस बात को नहीं मानता और वो विद्या बालन यानी अवनी को बुलाता है, जो अब तलाकशुदा है, जो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के लिए लोगों की मदद करने के लिए भारत भर में प्राइवेट और एनजीओ के साथ काम कर रही होती है। अवनी आती है और कार्तिक के साथ इस बात पर लंबी बहस होती है कि क्या तृप्ति डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रही है या वास्तव में वो पोजेस्ड है। अवनी रू बाबा को धोखेबाज के रूप में सबके सामने लाकर बहस जीतती है और सभी को ये बताती है कि तृप्ति को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। हालांकि हवेली के सबसे बुजुर्ग परिवार के सदस्य इस पर विश्वास नहीं करते और उन्हें विजय राज के कैरेक्टर से बात करने को बोला जाता है, जो हवेली का इतिहास जानता है। जब रू बाबा और अवनी विजय राज के घर पहुंचते हैं तो वो उन्हें बुरी आत्मा के बारे में बताता है, ये बताते हुए कि राजा की 3 रानियां थी, जिनमें से एक रानी यानी माधुरी दीक्षित ने काले जादू के जरिए अमरता की तलाश करने की कोशिश की और उसने 20 साल की कई युवा लड़कियों की नरबली दी। बाद में राजा को इसका पता चला और उन्होंने माधुरी को उसके बच्चों सहित फांसी देने की सजा सुनाई, क्योंकि वो इसमें शामिल थे। जब माधुरी मर रही होती तो उसने राजा को श्राप दिया कि वो उसके वंश की सभी लड़कियों को मार डालेगी। विजय राज राजा की तीसरी रानी के वंशज हैं, जबकि तृप्ति दूसरी रानी की वंशज है। विजय राज बताते हैं कि कैसे उनके परिवार ने उनके आत्मा को वर्षों तक फंसाए रखा, लेकिन वह किसी तरह उससे बच निकली और तीसरी रानी की वंशावली की सभी लड़कियों को मार डाला। अब वह तृप्ति को मारने की योजना बना रही है। वह उन्हें बताता है कि उसे पकड़ने का एकमात्र तरीका है कि एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करनी होगी क्योंकि माधुरी की आत्मा अब हर दिन मजबूत होती जा रही है। इसके बाद रू बाबा तृप्ति के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, क्योंकि इस टाइम के दौरान उसकी आत्मा सबसे कमजोर होती है। इंटीमेट होने के ठीक पहले अवनी पीछे से आ जाती है, तृप्ति को विजय राज द्वारा दी गई एक पवित्र रस्सी से बांध देती है। वे सभी अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि माधुरी की आत्मा मुक्त होने की कोशिश करती है और वहीं अवनी तृप्ति को मेंटली कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश करती है। इस टकराव के दौरान माधुरी ने अवनी से पूछा कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया, जिससे विद्या यानी अवनी के अतीत के बारे में परेशान करने वाली सच्चाई उसके सामने आती है, जो उसे मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना देती है। और इस प्रक्रिया में माधुरी तृप्ति को छोड़ करके अवनी पर कब्जा कर लेती है। कार्तिक और अवनी पे माधुरी ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है और वहीं अवनी और माधुरी रू बाबा को पूरी तरह से पोजेस कर उसे मारने के लिए अंतिम दांव खेलने लगते हैं और वहीं से फिनाले में डॉक्टर आदित्य यानी अक्षय कुमार की एंट्री होती है। फिर रू बाबा के शरीर पर माधुरी का कब्जा हो जाता है, क्योंकि अवनी डॉक्टर आदित्य को देखकर होश में आने लगती है और यही देखने को मिलता है डॉक्टर आदित्य वर्सेस रू बाबा। अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचते हुए कार्तिक अपने दिमाग पर माधुरी के नियंत्रण का विरोध करता है। डॉक्टर आदित्य रू बाबा को उसके होने वाले बच्चे पर कंट्रोल करने की याद दिलाता है और वहीं अवनी और डॉक्टर आदित्य माधुरी की आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं। माधुरी अपनी कहानी बताती है कि वो राजा की पहली पत्नी थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई राजा की उसमें रुचि कम होती गई और उसे दूसरी औरत से शादी कर ली, फिर तीसरी। ये सब देखकर वो अपने बच्चों के साथ अमरता के लिए काले जादू की तलाश करती है। शुरुआत में उसने रू बाबा की तृप्ति की फीलिंग्स को लेकर उसे अकेला छोड़ने के बारे में भी सोचा था, लेकिन रू बाबा के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद उसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इस तरह से माधुरी की आत्मा फिर से ट्रैप हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक फैन थ्योरी है और मेरा एक एक्सट्रीम एनालाइज हुआ एक डिटेल वीडियो है। इस कहानी में कई कमियां हो सकती है। आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये मेरी जानकारी, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की हर एक जानकारी आप पर पहुंचे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा आपको जल्द अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ द एके शो में। धन्यवाद।